विपक्ष के नेता हैं, आप विपक्ष के प्रवक्ता हैं, लेकिन जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर काम हो रहा है, या यूं कहूं देश में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर काम हो रहा है, देश के गृह मंत्री बार बार छत्तीसगढ़ पहुंचते हैं और बस्तर की तस्वीर बदल रही है, तो इस बात को मान लेंगे आप भी कि बस्तर की अब बदलती तस्वीर दिखाई दे रही है या नक्सलवाद खात्मे की ओर है? निश्चित तौर पे अगर ये बात आप जो कह रहे हैं और जो सरकार का जनसंपर्क विभाग कह रहा है, तो वो लगता है कि अच्छा लगता है बोलने में, समझने में अच्छा आता है। लेकिन रसिका जी, सबसे जो गंभीर बात यह है, आज देश के गृह मंत्री यहाँ आए और मैं कहूँगा देश के आज़ाद भारत के सबसे असफल गृह मंत्री कोई है तो श्री अमित शाह हैं। आज उनको आना था और आज वो आए तो सबसे पहले इस रायपुर के माटी के लाल वीर शहीद आकाश राव कदम जी के श्रद्धांजलि सभा में जाके नतमस्तक होके उनके परिजनों के पैर पड़ के माफी मांगना था। एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी की शहादत और उसके बाद जो स्क्रिप्टेड बयान है, बड़े बड़े लेखकों से लिखवा के आ जाते हैं कि हम बरसात में मारेंगे, हम आंधी में मारेंगे, हम तूफान में मारेंगे। तिवारी जी, आपको नहीं लगता कितना बड़ा एक्शन नक्सलवाद पर पहले कभी नहीं हुआ है? नक्सलवाद पर प्रहार नहीं हुआ है। आपने कहा जनसंपर्क की रिपोर्ट की भी आपने बात की। आपको नहीं लगता कि जो खबरें आई, आप जवानों पर भी सवाल उठा रहे हैं, जवानों ने प्रहार किया है, मुठभेड़ किया जवानों ने, ये बात सही नहीं है क्या? जवानों ने एक्शन नहीं लिया, एक बार बता दीजिए। मैं जवानों के शौर्यता पर, सेना के शौर्यता पर, अर्धसैनिक बल, ये तमाम लोगों के किसी पर भी हम लोग सवाल नहीं उठा रहे हैं। हम जो विपक्ष का बात कर रहे हैं कि अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेता बड़ी बड़ी डींगे हाथ के एक बार ना आंकड़े देख लीजिए, टीवी स्क्रीन पर भी हम आंकड़े दिखा रहे हैं कि 2025 में कितने नक्सली मारे गए हैं, कितने बड़े बड़े नक्सली कैडर, जो बड़े नक्सली है वो मारे गए। चलिए ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी। गौरी शंकर श्रीवास जी, नक्सलवाद पर प्रहार लगातार जारी है, अब तो एक और संकेत है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो अब एक और बड़ा संकल्प पूरा करना है, क्योंकि देश के गृह मंत्री ने कह दिया है कि मॉनसून में भी, बारिश में भी नक्सलियों को सोने नहीं देंगे, नहीं देंगे आराम। जिन लोगों ने पिछले 5 साल में एक खटमल भी नहीं मारा है, वो इस अभियान को असफल कह सकते हैं। जिन लोगों ने इस आंकड़ों को सिर्फ बाजीगरी के तौर पर देखा है, राजनीति के चश्मे से देखा है और जनसंपर्क के चश्मे से देखा है, जो चश्मा 5 साल छत्तीसगढ़ के लोगों को दिखाते थे, उनको ये आंकड़े भी झुठला देंगे। बसव राजू जैसा दुर्दांत नक्सली मारा गया, वो भी इनको फर्जी लग सकता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के बस्तरवासी, आदिवासी जो छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर पिछले कई साल से राह देख रहे थे, वहां तक विकास पहुंचा है। यह लड़ाई वास्तव में नक्सलवाद के खिलाफ नहीं है, यह लड़ाई बस्तर के विकास को लेकर है, यह लड़ाई सत्य की लड़ाई है, यह लड़ाई प्रतिबद्धता की लड़ाई है, यह लड़ाई सोच की लड़ाई है और यह लड़ाई विचारधारा के खिलाफ में लड़ाई है, जिसको पूरा छत्तीसगढ़ और बस्तर लड़ रहा है। विकास तिवारी जी की पार्टी इस अभियान को अगर धता बताती है, इससे बड़ा शर्म की बात कुछ नहीं सकता। जी, विकास तिवारी जी से भी मेरा सवाल रहेगा। विकास तिवारी जी, आपने कहा तमाम चीजें कि रिपोर्ट के आधार पर कौन कह रहा है कि नक्सलवाद खत्म हो रहा है, बताइए अबूझमाड़, जहां पर किसी की पहुंच नहीं थी, हमारे जवान नहीं पहुंच पाते थे, जनप्रतिनिधि जाते नहीं थे, कभी न सांसद विधायक क्षेत्र के पहुंच ही नहीं सकते थे, वहां पर देश के गृह मंत्री पहुंच रहे हैं। तो इससे नहीं दिखाई दे रहा, इससे नहीं समझा जा सकता है कि नक्सल प्रभावित अबूझमाड़, जहां से लोग जाने पर, वहां पर पहुंचने तक डरते थे, तो वहां पे देश के गृह मंत्री पहुंच रहे हैं और उन जवानों से संवाद करेंगे, तो ये बड़ी बात नहीं है? कांग्रेस पार्टी इसको राजनीति की तरह देख लेना। जल, थल, वायु, सब जगह सुरक्षा, हजारों सुरक्षा कर्मियों के बीच अमित शाह जा रहे हैं। अकेले जाके बताएं, जैसे आकाश राव कदम जी गए थे, शहीद आकाश राव कदम जी के घर जाने से क्यों अमित शाह बीच के? मेरा यह पूछना है, क्या किसी संस्थान का उद्घाटन आज जरूरी था? आज उनका जब श्रद्धांजलि सभा समारोह चल रहा है, आंखें नम है, पूरा प्रदेश गमगीन है, इनको उत्साह, फीता काटना, नारियल फोड़ना, अपना नाम देखना, ये एक सप्ताह बाद हो जाता था। ऋषिका जी, आज विषय यह है, पूरा राजधानी रायपुर, पूरा प्रदेश अपने उस वीर लाल के नाम से गमगीन है और फक्र है कि ऐसा मां का लाल शहीद हुआ। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो इवेंट बाजी करते हैं, बड़ी बड़ी डलागे मारते हैं, और मैं ये नहीं कह रहा हूं नक्सलवाद खत्म नहीं हो रहा, ये एक सरकार का नहीं, सभी सरकार का किया हुआ है। लेकिन सवाल ये उठता है, आपने इसके पहले कहा था अमित शाह जी, और बड़ी बड़ी बात किए थे विजय शर्मा गृह मंत्री, नक्सली खत्म, कमर टूट गया, हाथ पैर टूट गया।
बसंत गिरी पुंजा जी की शहादत हुई, आकाश राव जी की, उसके बाद फायरिंग हुआ। नक्सली तो खत्म नहीं हुए, कहां खत्म हुए नक्सली? और क्यों अमित शाह उस जगह में पहले क्यों नहीं गए? आकाश राव गिरिपुंजा जी को वहां पर जाके शहादत का सलाम क्यों नहीं किए? अपना नाटक नौटंकी बाद में कर लेते, उसके लिए समय था। आज आकाश राव जी के मां के पैर पड़ के माफी मांगना जी से जवाब ले लेती हूँ। गौरी शंकर जी जवाब दीजिएगा। बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि पूरे विषय की जानकारी जब नहीं रहती तो सिवाय अपनी पार्टी के छीछा लेदर कराने के कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कुछ नहीं करते हैं। आकाश राव कदम कदम करके 6 बार इन्होंने कदम वृक्ष गिना दिया। वो आकाश राव गिरिपुंजे, बसंत राव गिरिपुंजे भी नहीं भैया, आकाश राव गिरिपुंजे जी हैं और अमर शहीद है। उनका थोड़ा सम्मान से नाम लीजिए, सम्मान से नाम लीजिए। आएंगे उनके प्रोटोकॉल में है। अरे भाई आप लोग तो लाशें छोड़कर भागे में मत बताओ। अरे भाई साहब जितना भी जितना भी वहां पर शहीद थे डेड बॉडी चिल्लाइए चिल्लाइए थोड़ा और चिल्लाइए। ये चिल्लाना समय तो नहीं था जब असम में चुनाव प्रचार करते थे। दो दिन तक जवानों की डेड बॉडी पड़ी थी बीजापुर में, 2 दिन तक यही बीजापुर गवाह है। बीजापुर गवाह है, पूछिए वो पत्रकार बैठे, वो पत्रकार ही बैठे। नहीं ऐसे चिल्लाने से नहीं होगा। आज इस डिबेट में बस्तर के अति सम्मानित पत्रकार महोदय बैठे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि बस्तरपुर नारायणपुर में जो मुठभेड़ हुआ था, 16 17 जवानों की शहादत हुई थी बस्तर, और यही भूपेश बघेल जी असम में चुनाव प्रचार करते 2 दिन तक घूम रहे थे। क्या ये सत्य था कि नहीं था? इस बात का जवाब मैं चाहूंगा। मनीष जी चाहूंगा, मनीष जी चाहूंगा। चिल्लाने से नहीं होगा, अरे चिल्लाने से नहीं होगा। बस्तर में बस्तर की रक्षा करने के लिए विकास तिवारी जी, जवान की शहादत हुई है तो शहादत का बदला नहीं लेना चाहिए क्या? उस शहादत का बदला नहीं लेना चाहिए क्या? आपको नहीं लेना चाहिए?